नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े एक प्रमुख मुद्दे पर। अब ये मुद्दा क्यों बन गया, बयान ऐसा क्या आ गया जिसने सियासी गलियारों में थोड़ी बहुत हलचल तो पैदा कर दी। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ की राजनीति का बहुत ही जाना पहचाना नाम, किसी परिचय की आवश्यकता उन्हें नहीं है। तो टीएस सिंहदेव जो भी कहते हैं वो सुर्खियां बन जाती हैं, लाजमी भी है। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है और ये बयान थोड़ा सा चौंकाने वाला है क्योंकि ये उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले भविष्य के लिए कोई निर्णय लूंगा। उन्होंने इसे अपने मन की बात बताया। बीजेपी ने कहा है कि सिंहदेव बड़े नेता हैं, उनके मन में कुछ चल रहा होगा, लेकिन चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव आखिर कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं और ये क्यों कहा कि कार्यकर्ताओं के ऊपर है सब। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके बयान का समर्थन किया और ये कहा कि ये कोई भी गलत बयान नहीं है, जबकि सिंहदेव कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के मन की बात है कि किस बात को लेकर वो काम करना चाहेंगे। चुनाव आने से पहले भविष्य के लिए कोई निर्णय लूंगा। अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इस बयान पर तंज कसा है और इस बात को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सिंहदेव इस तरह की बात कर रहे हैं यानी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि बीजेपी इस तरह के बयान कई दफा देती आई है, लेकिन पहले हम आपको सुनवाते हैं टीएस सिंहदेव के उस बयान को। उसके बाद सुनिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा और उस बयान के बाद आप सुनेंगे नारायण चंदेल के बयान को। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है किस बात को लेके वो काम करना चाहेंगे। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है किस बात को लेके वो काम करना चाहेंगे। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा। उन्होंने कहा फैसला लूंगा भविष्य के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में। आप जबरदस्ती घुमा रहे हैं। जब चुनाव लड़ना हो तो कार्यकर्ताओं से पहले पूछते हैं, तो उन्होंने बाबा साहब ने गलत क्या कहा। मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पहले जाऊंगा कार्यकर्ताओं से पूछूंगा लड़ना है कि नहीं लड़ना, सहयोग दोगे कि नहीं दोगे। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। अब तुम लोग उसको जबरदस्ती घुमा रहे हो। उन्होंने कहा फैसला लूंगा भविष्य के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में। आप जबरदस्ती घुमा रहे हो। जब चुनाव लड़ना हो तो कार्यकर्ताओं से पहले पूछते हैं, तो उन्होंने बाबा साहब ने गलत क्या कहा। मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पहले जाऊंगा कार्यकर्ताओं से पूछूंगा लड़ना है कि नहीं लड़ना, सहयोग दोगे कि नहीं दोगे। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। अब तुम लोग उसको जबरदस्ती घुमा रहे हो। छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री टीएस सिंहदेव साहब ने कल व्यथित होकर के छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ में बयान देते हुए कहा है कि चुनाव के पहले मुझे अपने भविष्य को लेकर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में एकला चलो की नीति चल रही है, सरकार में कोई टीम वर्क नहीं है और इसके पहले भी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सरकार के कामकाज की खुले रूप से आलोचना की है। यह इस बात का घोतक है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव जी घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे और जहां भी जा रहे हैं जनता उनसे बार बार वादों को पूरा नहीं करने का सवाल उठा रही है, जिससे वो व्यथित होकर के इस प्रकार के बयान दिए हैं। यह इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या पक रहा है। तो सभी के बयान सुनकर इतना समझ में तो आ रहा है कि सबने अपनी अपनी ओर से बयान दे दिया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। देवलाल ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस के प्रवक्ता। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लखन जी, क्या ये एक नॉर्मल जो सियासी बयान आते हैं उसी तरह से इसे देखा जाए या फिर इस बयान में भविष्य के लिए कुछ छुपा हुआ आपको नजर आ रहा है, खासतौर से टीएस सिंहदेव जी जो कह रहे हैं? देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से भविष्य के लिए कुछ तो संकेत मिलता ही है, क्योंकि पिछले 4-6 महीने से लगभग जो है बाबा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी और ये कहा जा रहा था कि एकाएक बाबा को क्या हो गया है। ये
राजनीतिक गलियारों में छत्तीसगढ़ की चर्चा तो आए दिन होते रहती है कि पहले बाबा जो है कभी भी कुछ बोलते थे, लेकिन अभी 4-6 महीने से लगभग कहा जाए उनकी चुप्पी आज टूटी है। तो इसके कुछ तो राजनीतिक सियासी मायने निश्चित रूप से होंगे। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि सियासत में राजनीति में कि कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, ये जो शब्द है ना विवेक जी, बड़ा इस कॉन्स्पिरेसी भी लगता है कभी कभी ये लगता है कि क्या कार्यकर्ताओं का राजनीति में या लोकतंत्र में भारत में वाकई में इतना सम्मान होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत लंबे समय बाद जब बाबा की चुप्पी टूटी है तो सियासी गलियारों में चर्चा तो होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसके देखिए कई राजनीतिक मायने भी हैं। भाजपा अपने ढंग से इसके राजनीतिक मायने निकाल रही है। भाजपा तो हमेशा ये चाहती है कि दोनों के बीच में किसी न किसी तरह की इस तरह से जो है मनमुटाव जो है वो सतह पर आए और इसका जो है किस तरह से सियासी फायदा लिया जा सके। तो भाजपा तो इस ताक में रहती ही है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी या भूपेश बघेल को भी इस मुद्दे को मसले को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। और जिस तरह से देखिए, मैं कांग्रेस का समर्थक या भाजपा का आलोचक नहीं हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सियासी हलकों में जिस तरह से आए दिन बौद्धिक हलकों में चर्चा होती है कि ये तो तय है कि कुछ न कुछ जो है बाबा के साथ जो है अनहोनी या अन्याय कहा जाए एक तरफ से, या जो भी उसको कहा जाए शब्दों में हम उसको जो है तोड़ मोड़ के जो भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ तो हुआ है। कई लोग तो उसको उपेक्षा भी करार देते हैं। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी को इस मामले को गंभीरता से लेकर जो है, क्योंकि आने वाले समय में देखिए भाजपा इस मामले को और बढ़ाएगी, रंग देगी, और वैसे भी कांग्रेस की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के ही हित में है कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके जो है सुलझाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और सारगर्भित चर्चा यही होती है कि आपने दोनों ओर को बहुत अच्छे से सचेत भी किया है। धनंजय साहब, मैं बिना किसी सवाल के ही आज आपकी केवल प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआती विचार विमर्श तो आप सुन चुके हैं आदरणीय लखन जी से। धनंजय साहब, देखिए विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि टीएस सिंहदेव जी ने जो बातें कही है कि क्योंकि 1 साल बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा के आम चुनाव होने हैं और सभी लोगों को विधानसभा के चुनाव में जाना है, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र से टीएस सिंहदेव जी चुनाव लड़ते हैं, अगर वहां से टीएस सिंहदेव जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी चुनावी भविष्य क्या है वहां पर, इसकी चर्चा अगर वो कार्यकर्ताओं से करना चाहते हैं, इसमें गलत कहीं नहीं लगता मुझे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट कहा है कि वो भी जब चुनाव लड़ने की समय में जाएंगे तो कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। प्रेम साय जी भी ने वही बात कहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। और ये तो कांग्रेस पार्टी में जो सिस्टम है कि उस क्षेत्र के विधायक के प्रत्याशी कौन होगा ये कार्यकर्ता तय करते हैं, तो उस आधार का ही ये बातें कही गई है। तो मुझे नहीं लगता इस विषय में कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक बात करनी थी या कोई इसमें ऐसी बात भी नहीं कही गई जिससे कुछ और मायने निकाले जाए। ये प्योर जो कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव के जो सिस्टम्स है जिसमें हम चुनाव में जाते हैं और उसका पालन हर कोई करता है। अगर मुझे कहीं से चुनाव लड़ना होगा वीर जी, तो निश्चित उस क्षेत्र की जनता से, वहां के जो कार्यकर्ता हमारे पार्टी का, उनसे चर्चा करूंगा ना, तो ही चुनाव लड़ने जाऊंगा। मैं कार्यकर्ताओं से चर्चा ही नहीं करूंगा और फिर चुनाव लड़ने जाऊंगा, कैसे संभव? वही बात तो किसी ने कहा है कि कार्यकर्ता उनके भविष्य तय करेंगे, उन्हें चर्चा करेंगे, इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? बिल्कुल। धनंजय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ के.एस. चौहान जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। के.एस. चौहान जी, धनंजय जी को आप सुन रहे थे। धनंजय जी कह रहे हैं कि इसमें बहुत कुछ सियासत जैसा नहीं है, नॉर्मली जो पार्टी परिवार में बातें चलती हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने अपनी ओर से बयान दिया है और उनके इस बयान का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी समर्थन किया है, लेकिन जो बात नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग नजर आ रही है। पांडे जी, बहुत हंसी आती है हमारे को। 5वीं क्लास का जो बच्चा होता है ना छत्तीसगढ़ का या बाहर का भी, 5वीं क्लास का, जिसको राजनीति समझ में नहीं आती है, वो भी ये बता देगा कि ये वक्तव्य, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किसको, किसके लिए दिया गया है, किस मंशा से दिया गया है, ये सब बता देंगे। ये जनता पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। जो जनता है, छत्तीसगढ़ की जनता है, वो सब समझती है और वो सभी लोग समझ रहे हैं कि ये क्यों दिया गया है। खैर, इनका ये अंदरूनी मामला है, हमारे को इसमें हस्तक्षेप करने की उतनी खास जरूरत नहीं है। हम क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं
क्योंकि ये पद है वो जनता के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत संवेदनशील, बहुत रेस्पॉन्सिबल जो डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य का, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। अब ये एक बात बता दीजिए कि जब ये आपके अंदर मंशा है, जब ये आपके अंदर मंशा है तो आप काम क्या करेंगे और आप क्या काम कर रहे थे जब बीच में 2.5 साल जो हो गया, उस बात को 1.5 साल से वो रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं और ये मन में संजो के बैठे हुए थे, ये बोलते रहते थे कि दिल्ली दरबार में देर है अंधेर नहीं। लेकिन आज और कुछ दिन पहले से वो अपनी प्रतिक्रिया थोड़ी अलग कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो दिया है वो लगभग बुझने में आ गया है या ऑलमोस्ट बुझ चुका है और उनको टिकट भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी उनको पता नहीं है। इस वजह से ये अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में हमारे को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेना देना है, भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है, जनता को इसलिए लेना देना है कि स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है। स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है उसमें स्वास्थ्य मंत्री नदारद है, उनको मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। वो जो स्वास्थ्य जो जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है आज, जो यही अंदरूनी कला, और ये सिर्फ एक नमूना है, सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं, गृह मंत्री जी भी अलग उधर अपना कार्य करते हैं, इसीलिए पुलिसिंग की चरमराई हुई है व्यवस्था। आपके मोहन मरकाम जी अलग अलग राग अलाप रहे, इसी के कारण पुनिया जी निकल गए। अरे ये सब चीजें जो वन मैन शो होके ही रहना चाहते हैं, वन मैन शो की मैं जाऊं वहां पर दरबार में और कोई मत जाए और सब बाहर खड़े रहे, और ये ऐसा हुआ भी क्योंकि ये चाहते थे। कांग्रेस पार्टी के भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के भी नहीं है। अगर वो कांग्रेस पार्टी के होते तो अपनी पार्टी को लेके चलते। यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। अरे आप भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हो, पहले अपनी परिवार को जोड़ लो। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है मैं बता रहा हूँ आपको। हर आदमी अपने सजाने में लगा हुआ है, कमरे को सजाने में लगा हुआ है, लेकिन पूरे घर की व्यवस्था। धनंजय जी से मैं जवाब ले लेता हूं, फिर हम लखन जी का रुख करेंगे। धनंजय जी, आपका सीधा जवाब। अभी जो आप के.एस. चौहान जी वक्तव्य रख रहे थे आपकी पार्टी को लेकर, तमाम गंभीर आरोप लगाए उन्होंने। के.एस. चौहान कौन है बताओगे मुझे आप? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी के बयान पे भाजपा भरोसा करती नहीं है। के.एस. चौहान के बाद मुझसे जवाब मांग रहे, कौन है? प्रवक्ता है ना पैनलिस्ट है, कौन है भाई? क्यों जवाब नहीं पूछेगा? कोई है इनके पास नहीं। ठाकुर जी आप कौन है? किसी भी का जवाब देने में थोड़ी पहली बार सुना है लाइन पे जोड़े हैं, तो मैं आपके जवाब दूंगा। आप किसी बैठा लेंगे और बोलेंगे जवाब दो, क्या भारतीय जनता पार्टी इनके बाद ये जो बात कहेंगे इसको भारतीय जनता पार्टी मान्य करेगी? उनकी पार्टी का लाइन है। अब ये तो के.एस. चौहान जी से सवाल है। के.एस. चौहान जी, क्या आपकी ये जो वक्तव्य है, आपकी ये जो बात है, ये पार्टी लाइन से जुड़ी हुई है? जी, बौखलाहट होती है, ये होती है बौखलाहट, जो कि हर कार्यकर्ता में, हर पदाधिकारी में आजकल पाई जाती है। यही बौखलाहट का नमूना टी.एस. सिंहदेव जी ने आज दिया है। यही बौखलाहट का नमूना है वो, जो आज बौखलाहट आप ठाकुर जी के वक्तव्य में सुन रहे हैं, वही बौखलाहट है, सेम है। हम सब समझते हैं। आप आगे बढ़िए, ठाकुर जी बोलिए, आप किसी को मत पहचानिए। आपके मंत्री क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं नापते, आप क्या नापेंगे? चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। उससे पहले हम लखन जी का रुख करते हैं। लखन जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की जो पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं, इसका असर ही कह सकते हैं, वो विभागों की जो एक कार्यकुशलता होती है अपनी, उस पर पड़ता है? केवल ये एक सवाल है, क्योंकि इस तरह के कुछ बयान आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब से बाबा का स्वास्थ्य विभाग से इस्तीफा हुआ है तब से देखिए विभाग के कामकाज पर कोई बहुत ज्यादा असर हुआ है ऐसा तो नहीं है विवेक जी। कामकाज तो चल रहा है। देखिए सरकार जो है वो
उस चीजों को जो है मैनेज कर रही है, उसमें कहीं कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत सियासी है। देखिए, कार्यकर्ताओं में ये चीज जो है खुलकर जो है चर्चा हो रही है, होने लगी है, और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। देखिए, मैं अंदरूनी कला तो नहीं कहूंगा कांग्रेस का, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में हाशिए पर इस समय बाबा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और इस चीज को सब दबे जुबान ही सही स्वीकारते हैं कि बाबा को हाशिए पर कर दिया गया है। भले ही उपेक्षित न हो, लेकिन हाशिए पर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसका क्या असर होगा आने वाले दिनों में, देखिए चुनाव अभी एक लंबा समय बचा है, 6 महीने से ऊपर का समय बचा है, लगभग जो है 9-10 महीने का समय बचा है। तो इसको किस तरह मैनेज करते हैं भूपेश बघेल जी, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि जो है बाबा जो है पहले एक परिपक्व लीडर है, एक मैच्योर लीडर है। तो वो जब बोलते हैं तो एक तो बहुत कम बोलते हैं, सधी हुई भाषा में बोलते हैं, बहुत जो है संभल कर बोलते हैं, तो उसके बहुत ज्यादा मायने भी जो है भाजपा नहीं निकाल सकती, या दूसरे लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ है कांग्रेस में, ये तय है। और मुझे लगता है कि इस चीज को कांग्रेस को समय के पहले जो है सुलझाना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान जो है खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। भाजपा को तो खोना कुछ नहीं है, नुकसान जो भी होगा सीटों का वो कांग्रेस को ही होगा। देखिए, सरगुजा एक बड़ा बेल्ट है, सरगुजा में भारी सफलता मिली थी पिछले बार जो है कांग्रेस को, तो सत्ता में जो इतनी ताबड़तोड़ जो बहुमत मिला था, इतनी बड़ी सत्ता आई थी, तो उसमें बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। और बाबा की छवि जो है छत्तीसगढ़ में एक ईमानदार नेता के रूप में है, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में है। देखिए, राजनीति के एक अलग चीज होता है, राजनीति पॉलिटिशियन, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनकी छवि हम किसी से भी चर्चा करते हैं जो भले राजनीति का राह न जानता हो, सियासत न जानता हो, वो भी बाबा के बारे में कभी जो है उल्टी सीधी बातें नहीं करता। अच्छी फैन फॉलोइंग, बहुत अच्छी छवि है, बहुत ईमानदार छवि है, उनके एक परिपक्व नेता है, तो उनकी छवि का नुकसान कांग्रेस को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यही चाहेगी कि उनकी साफ सुथरी छवि का फायदा ही कांग्रेस को और भूपेश बघेल सरकार को हो। बिल्कुल। धनंजय जी, क्या, हालांकि आप तो इसका जवाब ना में ही देंगे, लेकिन अंदर खाने क्या इस प्रकार का कुछ है कि बाबा की सुनी नहीं जा रही है? हालांकि भूपेश बघेल जी जो बयान उनको लेकर दे रहे हैं वो तो बहुत पॉजिटिव है। देखिए, मैंने पहले कहा ना, कांग्रेस पार्टी में बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सबकी बातें सुनी जाती है। और टीएस सिंहदेव प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार के वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। एक सामान्य बात है, अगर कोई चुनाव में जाएगा तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेगा, और कांग्रेस पार्टी पर पार्टी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर किसी प्रकार का बखेड़ा किया जाए। हमारे 71 विधायक हैं, निश्चित तौर पर जब चुनाव में जाएंगे तो प्रदेश के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से चर्चा ही करेंगे, उसके बाद ही तो कुछ तय होगा ना। कार्यकर्ता ही तय करते हैं, वहाँ पे आगे वहाँ का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसमें कोई नई चीज तो नहीं है, कोई नया बात तो नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पर पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में सभी की बात सुनी जाती है, चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो या टॉप लेवल का नेता हो। आप देखेंगे अभी हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उनके मार्गदर्शन पर काम कर रहे हैं, उनके कहने पर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में तो हमारे जो लीडर मुख्य होते हैं, सर्वोच्च होते हैं, सभी की बात को सुनते हैं। चलिए ठीक है, सबकी बात सुनी जाती है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आपके पास लौटूंगा। के.एस. चौहान जी, ऑल इज वेल वाली चीज है, और अभी 71 सीटों के साथ कांग्रेस है, तो यह भी एक कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का सीटों में आगे आने का भी। लेकिन बीजेपी के पास कितने मौके हैं? क्योंकि 90 विधानसभा क्षेत्र वाले छत्तीसगढ़ में आप लोगों के पास अब वो पुराना करिश्मा करने की एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। मान लीजिए इस तरह के बयान यदि आपको कुछ फायदा देते भी हैं, तो सत्ता वापसी वाले फायदे तो इन बयानों से नहीं मिलेंगे। सर पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों पे विश्वास रखती है, विकास में विश्वास रखती है, जो हमने 15 सालों में किए हैं, जो रोडों का जाल बिछाया है। अब हर पत्रकार से पूछ लीजिए, हर जनता से पूछ लीजिए कि विकास के नाम पे जो पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के उसमें हुआ है, वो अभी 4 साल में हो रहा है कि नहीं हुआ है। आप पहले की अपराधों की
तुलना कर लीजिए, आप देख लीजिए। आप शराबबंदी की तुलना कर लीजिए, 120 दुकानें फिर से खुल गई। आप महतारी की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए देख लीजिए, तो भी बीजेपी ज्यादा बेटर थी। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो कला है ना, ये एक संकेत देती है कि जहाज आपका डूब रहा है। आप समझ जाइए, आपका जहाज डूब रहा है, और इसके संकेत पहले से ही आने चालू हो गए थे। आपने हेलीकॉप्टरों की लड़ाई की। आप जब कोई स्वास्थ्य मंत्री वहां पर जा रहा है, उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, वो बेचारे अपने पैसे पे खर्च करके हेलीकॉप्टर लेके गए। आनंद फानन में उन्होंने दूसरे मंत्रियों की घोषणा कर दी कि मतलब आप इधर जाएंगे, दौरा करेंगे, और आप हेलीकॉप्टर लेके जाइए। हेलीकॉप्टर तक उपलब्ध नहीं कराया गया। वहां के कमिश्नर कलेक्टर वहां पर मिलने नहीं आते हैं। आप वहां मंच में एक राष्ट्रीय नेता के सामने ही 2 माइक की लड़ाई हो जाती है, 2 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच में। आप ये भी देखिए, और आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में लड़ाई होती है कार्यकर्ताओं की। ये सब संकेत जो है वो कहीं ना कहीं पूरी जो चरमराई हुई दिखती है इनकी स्थिति, वो दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ, मैं पहले भी बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग जो अभी टीएस सिंहदेव जी के हाथ में है, वो सुचारू रूप से चलना चाहिए। क्योंकि जनता को उससे मतलब, ओवरऑल आपकी बात भी उससे मतलब है। और इससे ये धोखाधड़ी और ये सभी चीजों की मतलब ये पता चलता है कि आपने कैसे धोखा अपनों को दिया। लखन जी, जनता को समय बिल्कुल बहुत कम बचा है। लखन जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस में कोई बहुत ज्यादा जो है इस तरह के मसलों को मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, ऑल इज वेल जो हम कहते हैं कि ऐसी स्थिति तो भी नहीं है विवेक जी, ये साफ है। और मैं तो यही कहूंगा, और मैं पहले से ही कह रहा हूं कि बाबा जी की छवि का नुकसान कांग्रेस को नहीं होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस को जो भी प्रयास है, कोशिश है, करनी चाहिए। भूपेश बघेल को भी व्यक्तिगत पहल करनी चाहिए, और मुझे लगता है करेंगे। भूपेश बघेल जी का, उनका जो संबंध है वो ऐसा कभी रहा नहीं है, तो करेंगे। लेकिन सियासत में देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सियासत में जो है 2 महीना 4 महीना में भी स्थितियां पूरी पलट जाती हैं, तो अभी तो एक लंबा समय है। लेकिन कुछ भी हो, कांग्रेस को इन सब चीजों को जो है मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल मैनेज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लखन जी, धनंजय जी, केएस चौहान जी, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सियासत में हर बयान के कुछ मायने होते हैं। ऐसा नहीं है कि नेता कुछ बयान देते हैं और उसका कुछ मतलब ही ना हो। जनता भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। टीएस सिंहदेव बहुत सुलझे हुए नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं। उन्होंने ये बयान दिया है तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वे व्यक्तिगत यानी कि अपने चुनाव को लड़ने को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी है, थोड़ी हमलावर नजर आ रही है। बहरहाल ये देखना अहम होगा कि क्या ये पूरा मामला कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला ही है या सियासत में अभी और भी कुछ सार्वजनिक होने को है। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।